हालांकि उसकी सास सुमित्रा देवी इस बात से खुश नहीं थी। सुमित्रा देवी पारंपरिक महिला थी और उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि उनकी बहू साड़ी पहने। इस बात को लेकर वो कई बार सपना को बोल ही देती थी। एक सुबह सपना के ऑफिस की छुट्टी थी। वो नहा धोकर जीन्स टी शर्ट पहने रसोई में नाश्ता बना रही थी। बहू, आज तो तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी थी ना, वैसे तुम आज भी साड़ी पहन सकती थी। तुम्हें साड़ी बांधना सिखाती हो और देखो तो मुझे लगा कि तुम साड़ी पहनती नहीं हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें साड़ी इतनी बांधनी नहीं आती, इस वजह से तुम साड़ी बांधने के लिए मना करती हो, पर मुझे आज पता चला कि तुम तो साड़ी बांधना सिखाती हो। हाँ, अब एक काम करेंगे, गरिमा की शादी आ रही है ना सपना बहू, जितने भी मेहमान आएंगे सबकी साड़ियां तुम ही बांधना। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं आंटी जी, गरिमा मेरी बहन जैसी है, इसकी शादी में अगर मैं कोई हेल्प करूंगी तो उसमें कोई परेशानी की कैसे बात है, मैं साड़ियां बांध दूंगी। कीर्तन के बाद सपना अपनी सास के साथ घर गई। गरिमा की रिश्तेदारी की सभी औरतों को साड़ी बांधी। तरह तरह के डिजाइन वाली बंधी हुई साड़ियां सब औरतों पर बहुत अच्छी लग रही थीं। सबने सपना की बहुत तारीफ की और उसे सोशल मीडिया पर फॉलो भी किया। गरिमा की मम्मी सुषमा ने सपना को एक बहुत सुंदर सोने का हार गिफ्ट में दिया, क्योंकि सपना ने भी तो शादी में बहुत हेल्प की थी। सुषमा के लिए सपना बहू जैसी थी, तो ये उपहार देना तो बनता ही था। सपना की सास सुमित्रा देवी को भी समझ आ गया था कि उनकी बहू को साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो खुद साड़ी पहनना सिखाती है और उसके काफी प्रशंसक भी हैं। बस साड़ी सपना इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उसका काम ऐसा है जहां वो साड़ी पहनकर काम नहीं कर पाती। और इतनी छोटी सी बात सुमित्रा देवी को आज समझ आ गई। देवर जी, मुझे तो कोमलिका बड़ी पसंद आई, दिखने में भी सुंदर है और अच्छा घर भी है। आपका क्या कहना है? भाभी, मुझे भी कोमलिका पसंद आई, बाकी जो आप लोगों का फैसला होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। सच में मेरा देवर कितना संस्कारी है। मैडम जी, मैं भी उसी की कैटेगरी का हूँ। याद है ना, जब आपको पसंद करने आया था तो एक ही नजर में पसंद कर लिया था। उधर अंकुर के माता पिता लड़के वालों से कहते हैं, भाई साहब, बच्चों को तो वो पसंद आ गए, अब आपकी आज्ञा हो तो रिश्ता पक्का करें। हाँ भाई साहब, हमें क्या एतराज होगा। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। उनके जाने के बाद कोमलिका अपनी छोटी बहन से कहती है, तुमने देखा शिवानी, मेरी जेठानी कितनी सस्ती सी साड़ी पहनकर आई थी। लगता है बेचारी का मायका बड़ा गरीब है। वही तो, ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे वो जो मर्जी पहने, तुम्हें क्या करना है, और गरीब घर की हैं तो तुम्हारा ही फायदा है ना, क्योंकि तुम्हारे अमीर माँ बाप तुम्हें इतना सारा दहेज देने वाले हैं कि तुम्हारी सास तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखेगी और सारा काम उस गरीब जेठानी को ही करना पड़ेगा। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोमलिका अपनी शादी की शॉपिंग में अपने लिए महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है, जो कि मुंबई के एक बड़े शोरूम से ली हुई होती हैं। ऐसे वो और भी महंगी महंगी साड़ियां खरीदती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। शादी में भी उसकी जेठानी ने मुश्किल से 2000 रुपए तक की साड़ी पहनी थी। जहां मंडप में बैठी कोमलिका उसको देखकर मुंह बना रही थी और मन ही मन सोचती है, उफ, इस जेठानी ने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। कम से कम शादी पर तो कुछ महंगी साड़ी खरीद लेती। गरीब कहीं की। शादी के बाद कोमलिका अपने ससुराल आ जाती है, जहां दहेज में उसके माँ बाप ने छोटी से लेकर हर बड़ी चीज दी थी। अगले दिन कोमलिका की मुंह दिखाई थी। मोहल्ले की औरतें उसे तोहफा देकर जाती हैं। तभी सस्ती सी साड़ी पहने उसकी जेठानी अनीता भी एक तोहफा लेकर आती है और अपनी अमीर देवरानी को देती है। सबके जाने के बाद कोमलिका अपनी जेठानी का गिफ्ट खोलती है तो एक साड़ी और शगुन के 1100 रुपए उसमें होते हैं। छी, ये भी कोई साड़ी, एकदम घटिया, जैसी खुद पहनती है वैसी मुझे भी पकड़ा दी। ये तो मैं अपनी काम वाली को ही दे दूंगी। सच में अंकुर, तुम्हारी भाभी भी बड़ी कंजूस है। सबने मुझे इतने महंगे तोहफे दिए, लेकिन उसने मुझे सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी। छोड़ो ना कोमलिका, भाभी को जो सही लगा उन्होंने दे दिया। अगले दिन कोमलिका एक महंगी सी साड़ी पहनकर रसोई में जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें कुछ मीठा बनाना होगा। खाना? माय फुट, इतनी महंगी साड़ी पहनकर मैं रसोई में खाना बनाऊंगी? नो वे। और तुम सबको कुछ खाना ही है ना, तो रुको। ये कहकर कोमलिका बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और सबको परोसती है। ये लीजिए, ये रही मेरी पहली रसोई की रस्म। लेकिन बहू, तूने घर पर नहीं बनाया क्या? ओफो माँ जी, कम पैसों में इतना सब आ गया, तो अब और क्या चाहिए आपको? लेकिन बहू, खाना तो घर की बहुएं ही बनाती हैं। कोमलिका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे यहाँ खाना घर की औरतें बनाती हैं। माँ और भाभी अपने हाथ से खाना बनाती हैं।
अच्छा ठीक है ना, अब ज्यादा लेक्चर मत दो और अब यही खा लो, बाद में देखी जाएगी। अच्छा वैसे हमें वो सब दहेज का सामान भी सेट करना है ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए जेठानी जी दिन का खाना आप ही बना लेना। कोमलिका बात बात पर इसी तरह अपनी अमीरी का रौब झाड़ती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब दिवाली का त्योहार पास आने वाला था तो कोमलिका के माता पिता उनके घर आए। वो सबके लिए गिफ्ट्स में कपड़े और मिठाइयां लेकर आए। कोमलिका अपनी जेठानी के कमरे में गई। जेठानी जी, ये साड़ी माल आई थी आपके लिए, आपको पसंद आई ना? हाँ कोमलिका, बहुत ही पसंद आई। पसंद आएगी क्यों नहीं, महंगी साड़ी जो है। आपको पता है आपने जैसी साड़ी मुझे मुंह दिखाई पर दी थी ना, वैसी तो मेरी माँ हमारे घर के नौकरों को गिफ्ट कर देती है दिवाली पर। जेठानी समझ गई कि उसकी अमीर देवरानी उसे मुंह दिखाई पर दी हुई चीज का ताना मार रही है। अच्छा वैसे आपके यहाँ से कोई दिवाली देने नहीं आया? हाँ शाम को आ रहे हैं ना, माँ बाबूजी जब आएंगे तो तुम सब उनसे मिल लेना। फिर जेठानी घर के कामकाज में लग जाती है। अब घर के